नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपके साथ में सृष्टि। पत्रकार जी आपका शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए। बताइए, सपा नेता, दुष्कर्मी नेता हम कहें सपा का, मोहित खान पर अब अखिलेश यादव उसका डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं, तो बचाव भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ डीएनए मैच करेगा वही केवल आरोपी है। मतलब मोहित खान का अगर मैच नहीं किया तो वो आरोपी नहीं है, जबकि मेन वही है अक्यूज्ड। अब बताइए कि समाजवादी पार्टी के कुछ सीटें बढ़ने से क्या हम अपने दर्शक को बताएं कि ये हो रहा है? हम क्या अपने दर्शक को ये बताएं कि समाजवादी पार्टी का काम ही ऐसा है, पहले छुप जाता था, अब बीजेपी सरकार जड़ से खोद कर ले आती है? क्या हम ये माने कि योगी ही उपयोगी यूपी के लिए? क्या कहेंगे आज? और बताइए, चिट्ठा मोहित खान का और ये डरा भी रहा है पीड़िता को, ऐसे हालात में कैसे चलेगा यूपी? अब देखिए, हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है कि डीएनए टेस्ट करा के इंसाफ का रास्ता निकल जाए, ना कि केवल आरोप लगा करके सियासत की जाए। अखिलेश जी को शायद ये नहीं मालूम है कि आरोप जो होता है, इन्होंने आरोप शब्द कह दिया, बड़ा घातक शब्द कह दिया। हाँ। कोर्ट में जब डिसीजन हो जाता है उसके बाद माना जाता है दोषी है। राजनीतिक लोग कहते हैं कि क्या हुआ कुछ, और कोर्ट से राजनीतिक लोग अच्छे वकील करके, अपने विपक्ष को प्रभावित करके, गवाहों को प्रभावित करके मोस्टली, या किसी भी जांच आयोग में अपने जो अगेंस्ट में गवाही है अपोजिट पक्ष को हड़का करके, और बाद में वो अपने को सेव कर लेते हैं। ये अपने इन्होंने पहले कह दिया आरोप लगा के आरोपी। दूसरा उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट करा करके। तीसरा उन्होंने कहा जो भी दोषी कानून के हिसाब से सजा, आरोप झूठे हुए तो संलग्न अधिकारी को बख्शा ना जाए। हाँ। ठीक है, बात आपने इन्होंने ठीक कही। बहुत सी जांचें इनके उस पे हुई हैं, उन आरोपियों को क्या आप वो करेंगे? आपके आजम खान ने एक सीनियर आईएएस अधिकारी थी, उससे मिसबिहेव किया था, उल्टा सीधा कहा था, फिर उसमें जांच हुई थी, रिपोर्ट आई। क्या आप उसको बख्शेंगे? उस मंत्री को आप हटाएंगे या जेल भिजवाएंगे? आपके उसमें कई बार हुआ। दूसरी बात डीएनए टेस्ट की बात है। अगर डीएनए टेस्ट इन राजनीतिक नेताओं को होने लगेंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि अभी तो संसद में ठाकुर ने कहा था जात के लिए, कई लोगों की जातियां बदल जाएंगी। मैं तो उसको कह रहा हूं, हिमाचल के उसने नहीं कहा कि डीएनए टेस्ट के लिए नेताओं के लिए। इसलिए डीएनए टेस्ट की बात न रखी जाए। एक पार्लियामेंट के सदस्य हो गए हो, ये बात मत करो डीएनए टेस्ट की, क्योंकि डीएनए टेस्ट हर परिवार का हो सकता, फिर याद रखिएगा। दूसरा इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा कि आरोप झूठे तो अधिकारी को किया जाए, और ये भी कहा दुष्कर्म के मामले में केवल आरोप लगाने और राजनीति करने से नहीं। हाँ। ये उन लोगों को कह रहे हैं राजनीति करने के लिए। कौन राजनीति दूसरा कर रहा? बहुत शर्म की बात है अखिलेश के लिए। हाँ। एक आदमी ने रेप किया, और इतने बुढ़े आदमी ने, और तुम्हारा खास, तुम उसको अपने बगल में बैठाते हो, उसको राजा बतला रहे हो। देश का जो सबसे खास है मोइन है मोहित, और मोहित को तुमने अध्यक्ष बनाया, मोहित को तुम आशीर्वाद देते थे, मोहित के ऊपर पूरा चुनाव तुमने लड़ा, और तुम कहते हो मोहित की जीत है, और अवधेश को बगल में बैठाते हो, उनको उपाध्यक्ष बना रहे। तो एलओपी के लिए भी कहा था कि लोकसभा का जो पार्लियामेंट का नेता है विपक्ष का, उसमें इनको बनाइए, जिस समय उनकी बात चली थी राहुल की, और इन्होंने प्रपोजल लिखवाया था, और ये बात कई नेताओं से कही। फिर इसके बाद इन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उपाध्यक्ष बनाइए, आप उनको राजा बतला रहे हैं। ये कलयुग का कहाँ से राजा हो गया? ये रेप कराएगा। हाँ। अगर रेप कराएगा तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? खुल करके क्यों नहीं कल से घूम रहे हैं, परसों क्यों नहीं अवधेश कुमार घूम रहे हैं? क्यों डरे दबे घूम रहे हैं? जब विधानसभा में योगी जी ने कहा तो तुमको बहस करनी चाहिए, 2 बार तुम बहस नहीं कर पाए। दूसरी आपको बता रहे हैं, अवधेश को कल एक इंग्लिश का शब्द बोलने लगे, पत्रकार कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सवाल पूछने? एक सांसद हो गया, स्पेशल प्रिविलेज की बात करेगा, और तुम एक सांसद हो गए हो, इतना नहीं समझ है? तुम्हारे फादर भी कह देते थे बच्चे हैं। अभी तक क्या होता था, तुम्हारे शासन के दौरान कितने डीएनए टेस्ट हुए? तुमने कराए डीएनए टेस्ट? मायावती ने वही ट्वीट तुम्हारे किया है। चाचा का भी एक मामला हो गया था, उन्नाव का एक दरोगा मार दिया गया था, एक एसएसपी गए थे मामला, क्या डीएनए टेस्ट कराया जाए? आप अपने घर का डीएनए टेस्ट कराएंगे? आप एक गरीब के यहाँ बोल रहे हैं डीएनए टेस्ट के लिए?
मतलब और आपने क्या किया, आपके समय क्या होता शासन में, अरे घर का लड़का है हटाइए, तब डीएनए टेस्ट नहीं होता था, घर का लड़का है। दूसरी आपको बताना है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो मायावती का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मायावती ने जो आज कहा है बहुत काबिल तारीफ का। मायावती ने कहा है यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई जायज़ है, बिल्कुल उचित है। ये मायावती विपक्ष में कुछ भी हो, इस प्रदेश में दो लोगों ने कानून व्यवस्था, नंबर 1 पे योगी और मायावती के समय भी कानून व्यवस्था ठीक थी। मायावती ने कहा कि जो गैंगरेप में है इनके लिए जो सख्त कार्रवाई की जाए टोटली उचित है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा द्वारा डीएनए टेस्ट क्या समझा जाए, ये मायावती बोल रही है कि सपा ने कितने डीएनए टेस्ट कराए थे। हाँ। शेम अखिलेश जी को सोचना चाहिए। क्या मैं बताऊं आपके शासन में कितना बलात्कार हुआ? आपने एक महिला पत्रकार से क्या पूछा था जब आपसे पूछा गया था कि आपके उसमें रेप, बोले आप तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी वो दिन भूल गए, तभी आप सत्ता से फेंक दिए गए थे। हाँ। सत्ता से फेंक दिए गए, उस पोजीशन में नहीं आ पाए। जो दुकान पापा ने सौंपी थी माननीय मुलायम सिंह जी ने, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। अब इसके बाद बहन जी ने यही नहीं कहा है, बहन जी ने कहा है कि इसका क्या मतलब समझाए। उन्होंने ये भी कहा यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में खासकर महिला सुरक्षा उत्पीड़न पर बढ़ती चिंता और अयोध्या व लखनऊ दुखद चिंतनीय है। ये भी उन्होंने कहा सरकार जात बिरादरी से उठ के सख्त कदम उठाए। हाँ। मतलब उन्होंने समर्थन किया कि जात बिरादरी से जो आप कर रहे हैं ये आप करते रहिए, सख्त कदम उठाइए। और उन्होंने यही नहीं, जो सख्त कदम उठाया इससे भी सख्त उठाइए। इसका मतलब ये है, बहन जी ने इशारे कर दिया। वो दूसरा बहन जी ने कहा सरकार जाति बिरादरी से उठ के सख्त कदम उठाए। और सपा जो है इन्होंने अपने उस पर नहीं किया है। और अगर उस समय ये कहते थे कि घर का लड़का, ये बहन जी ने भी कहा। अब देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि माँ बेटी, अखिलेश ने, उन्होंने योगी जी ने कहा कि माँ बेटी की तरफ नज़र उठाओगे तो बलात्कार करोगे, तो बलात्कार यदि करोगे तो अपराधी जो है वो बैठ नहीं पाएगा, अगले चौराहे पे मारा जाएगा। अब 2 बार ऐसी बातें हुई जिस समय अखिलेश को योगी जी ने झाड़ दिया बुरी तरीके। आपने क्यों नहीं बहस की? एक बार अतीक के उसमें बोले मिट्टी में मैं मिला दूंगा। आपकी हिम्मत होती उसी वक्त आपको बोलना चाहिए था, आप क्यों नहीं बोल पाए? चूंकि उन्होंने नस पकड़ ली है बलात्कारियों और इन लोगों को। दूसरी आपको बताना है कि उन्होंने बचा लिया। कल रात को मालूम क्या हरकत हुई है? यही सपा के अतीक ने क्या किया था, पाल के यहाँ जा करके अस्पताल में मार दिया था। पहले मार दिया, उसके बाद अस्पताल में जाके मारे। यही पोजीशन कल हुई थी। कल भी सपा के नेताओं के इशारे पे सपा का नेता और ये इनका अध्यक्ष चेयरमैन गया और राणा गया, एक नेता और गया जिसका नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा है। ये लोग जाके उनको हड़काया। अगर अस्पताल में लोग ना होते तो कल अस्पताल में बहुत, मगर क्या किया योगी जी ने, तुरंत सबको एफआईआर की। ये है। दूसरा आपको बता रहा है बुलडोजर एक्शन को भी मायावती ने समर्थन दिया है। ये सब तो रही, मेन इसमें खबर क्या आ रही है समझिए। नंबर 1 बहन जी ने कह दिया है कि आपका समर्थन बुलडोजर एक्शन, जो एक्शन कर रहा ठीक है। और जो ये बुलडोजर वगैरह सब गिराया गया, इसके बाद उन्होंने दिया बयान कि मतलब समर्थन है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि ये जो आपदाएं आ रही हैं इसमें कांग्रेस दोषी रही, भाजपा पे भी उन्होंने आरोप लगाया। इससे एक अर्थ निकल आया कि तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है जिसमें कम्युनिस्ट बसपा वगैरह होंगे। इंडी गठबंधन का अगेंस्ट में तीसरा मोर्चा, कम्युनिस्टों के पूरे देश में 3-3 जगह उनका अपना संगठन है, मजबूत संगठन। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग एक एग्जाम्पल देखें कि केरल में आई, उन्होंने खास तौर से प्रियंका गांधी और राहुल को भी एक बहुत तगड़ा झटका दिया है। और आपको बता रहे हैं
कि बहुत एक सबक उनको दिया कि कम्युनिस्टों से सीख लो, कुछ भी हो। वहाँ के मुख्यमंत्री ने दिया, वहाँ की सरकार ने 25 लाख दिया, और केरल की सरकार के अलावा त्रिपुरा की सरकार, बंगाल का दिया। ये उन्होंने कह करके ये दे दिया तीसरा मोर्चा, और इंडी गठबंधन पे भी इफेक्ट किया, सपा पे भी किया, और सपा के उसमें इनके साथ तो कुल मिला के मायावती ने एक राष्ट्रीयता दिखा दिया कि तीसरे मोर्चे की ओर, और ये सपा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक हो गया और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। और देखिए, मायावती ने कहीं ना कहीं साइलेंटली सपोर्ट करके ये दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी ने कभी डीएनए टेस्ट नहीं कराया, और ऐसे ही दुष्कर्म उसकी सरकार में होते रहते थे। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेंगे, और देखिए यहाँ लगातार आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है। देखने वाली बात होगी, एक सपा नेता, 2 सपा नेता, 3 या 4 या अनगिनत, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का बड़ा बोलबाला है अपराध में, दुष्कर्म में। आपकी राय भी यही है क्या? कॉमेंट कीजिएगा प्लीज। शुक्रिया आपका।